हालेलुया, सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में आपके सामने आया हूं। और हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले कुछ बातों को शेयर करना चाहूंगा। इस बात को ध्यान रखिए मेरे प्रिय भाई बहनों कि जब भी परमेश्वर आपको, मेरे बहनों, आपको जब आराधना करना सिखाता है तो उस आराधना करना सिखाने का मतलब ये नहीं होता है कि हम शब्दों में आराधना करें। आराधना करने का मतलब ये होता है कि हम उसकी आत्मा में भर भर कर आराधना करें। पर आराधना कब नहीं कर पाते हैं? तब नहीं कर पाते हैं जब मन में तर्क वितर्क होते हैं हमारे, मेरे पियानो। और आज आप थंबनेल टाइटल देख के समझ गए होंगे किस टॉपिक विषय के बारे में बात कर रहा हूं मैं। और टॉपिक और विषय है मेरे प्रियो भाई बहनों कि मनों में वाद विवाद करने का क्या अर्थ है मेरे पियानो बाइबल में। मेरे पियानो, जैसे आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे मेरे पियानो, साइड में स्क्रीन पे देखिए, ये मन है, दिल मतलब हार्ट, मन, मेरे पियानो। और इसके विषय में परमेश्वर क्या कहता है, आइए मेरे पियानो हम वचन से सीखेंगे। और आपकी स्क्रीन पे एक वचन आ रहा है और उस वचन को मैं लगाना चाहूंगा। अगर लू का 5 अध्याय और उसका 22वां वचन, तो लिखा हुआ है, पर यीशु ने उन्हें तर्क वितर्क को भाप कर उत्तर दिया, तुम अपने मनों में क्यों तर्क वितर्क कर रहे हो? मतलब वाद विवाद कर रहे हो, क्यों वाद विवाद कर रहे हो तुम? हालेलुया। हम एक अच्छी आराधना कब नहीं कर पाते? जब हम मनों में वाद विवाद करते हैं। हम एक असली सेवा क्यों नहीं कर पाते हैं? जब मन में तर्क वितर्क करते हैं मेरे प्रिय भाइयों। हम मेरे प्रियो प्रेम क्यों नहीं कर पाते हैं जब मन में हम वाद विवाद करते हैं मेरे प्रियो। ये वाद विवाद क्या है? वाद विवाद कुछ और नहीं है, ये वाद विवाद है आपसी जलन मेरे पियानो। जिस जलन के कारण आपको प्रेस करने से शैतान रोकता है, जो वर्शिप करने से शैतान आपको रोकता है। आप अगर मनों में आज वाद विवाद कर रहे हो तो उस मन से परमेश्वर को आप कैसे प्रेस कर पाओगे? उस मन से कैसे आप परमेश्वर को अपनी सच्चाई को प्रेजेंट कर पाओगे? उस मन से परमेश्वर के उपकारों को कैसे याद कर पाओगे? क्योंकि लिखा है, ये मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। क्यों परमेश्वर के वचन में लिखा है? हालेलुया। क्यों परमेश्वर के वचन में लिखा है? हालेलुया, ये मेरे मन, तुम उसके उपकारों को ना भूलना, ये मेरे मन। हालेलुया। क्यों लिखा हुआ है कि मन में वाद विवाद करने के लिए नहीं, मन से वाद विवाद बाहर निकालने के लिए और परमेश्वर की मन से ही आराधना करने के लिए। इसलिए यीशु मसीह ने, मेरी बहनों, इसलिए मनों में वाद विवाद का अर्थ क्या है? मनों में वाद विवाद का अर्थ यही नहीं है मेरे प्रियो भाई बहनों, हालेलुया, कि मन कुछ अच्छा खाने को कह रहा है, मन कुछ अच्छा पीने को कह रहा है, मन कुछ अच्छा पहनने को कह रहा है। मन ये भी है मेरे बहनों कि अगर आप जलन रखते हैं मन के अंदर, तो जलन वाद विवाद को पैदा करती है। इस बात को, जलन लड़ाई झगड़ों को पैदा करती है। और मन में जब वाद विवाद होते हैं तो वहां प्रेजिंग नहीं होती, वहां आराधना नहीं होती है, वहां दुनिया की बातें होती हैं मेरी बहनों। वहां लड़ाई झगड़े होते हैं, वहां अशांति होती है, वहां कर्ज होते हैं। पर मन में जब आप वाद विवादों को बाहर करते हो मेरे प्रिय बहनों, तो बाइबल ये सिखाती है आप उसी मन से परमेश्वर की सच्ची आराधना करते हो। आप सच्ची आराधना करोगे परमेश्वर की। हालेलुया। जीसस। बहुत लोग आराधना क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि मन कहीं और है। और जब मन कहीं और है तो मन खुद नहीं बैठेगा, मन को आपको बिठाना पड़ेगा, क्योंकि मन चंचल है। इस बात को ध्यान रखना कि बच्चे की तरह चंचल है। एक बच्चे को आप कैसे बैठाते हो? जो डांट करता है, हालेलुया, बैठ, ऐसी मन को भी आपको बिठाना पड़ेगा। और जब तक आप मन नहीं बिठा लोगे, हालेलुया, परमेश्वर की उपस्थिति में, तो ये मन में वाद विवाद ही रहेंगे। हालेलुया, वो सच्चाई नहीं रहेगी। इसलिए परमेश्वर आपके किसी पार्ट को नहीं मांगता, परमेश्वर आपके मन को मांगता है, जो इनर पार्ट है और जो दिखता नहीं है। इस बात को ध्यान रखें। हालेलुया। इसलिए मन में वाद विवाद करने के लिए परमेश्वर ने नहीं बुलाया, मन से परमेश्वर ने आराधना करने के लिए बुलाया। इसलिए मन में वाद विवाद करने का अर्थ यही है मेरे प्रिय बाइबल में। इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि मन चंचल है और मन को कंट्रोल करना हमारे वश में नहीं। पर मन से प्रार्थना जब करेंगे तो परमेश्वर इस पर कंट्रोल देगा। इस बात को ध्यान रखें। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रभु का मन किसने जाना? हालेलुया, प्रभु का मन कोई नहीं जान सकता। हालेलुया, क्योंकि उस मन से मेरे प्रियो बहनों वो दया करता है लोगों पर। उस मन को वो ही जान सकता है जो उसको वक्त देना जानता है, जो अपने मन को आत्मिक समर्पण करता है उसकी हुजूरी में। इस बात को ध्यान रखें। इसलिए मन में वाद विवाद करने के लिए परमेश्वर ने नहीं बुलाया, मन से परमेश्वर ने आराधना करने के लिए बुलाया कि हम आराधना करें। मन में वाद विवाद कर का काम, मन में जो वाद विवाद करते हैं वो फरीसी हैं, पर जो मन से परमेश्वर की आराधना करते हैं सच्चाई से, वो धर्मी हैं। इस बात को ध्यान रखना है कि जीसस ने। इसलिए मन में वाद विवाद होने से लड़ाई झगड़े पैदा होते हैं, पर मन से सच्ची आराधना करने से मेरे प्यारों शांति पैदा होती है।
जीवन पैदा होता है, सच्चाई पैदा होती है, ईमानदारी पैदा होती है, परमेश्वर की उपस्थिति पैदा होती है हमारे अंदर। इस बात को ध्यान रखें। हालेलुया। तो आप समझ गए होंगे कि मन में वाद विवाद करने का अर्थ यही है। बहुत फरीसी आते थे, परमेश्वर कहते थे, यीशु मसीह कहते थे, तुम अपने मन में वाद विवाद क्यों कर रहे हो? बाल जबूब की सहायता से बाल जबूब निकालता है, क्यों मन में तुम कर रहे हो? और उसी मन से तुम मुझे, मेरे उपकारों को याद करोगे, मुझे याद करोगे, परमेश्वर के कामों को याद करोगे, तो तुम फरीसी नहीं होगे, तुम धर्मी कहलाए जाओगे। हालेलुया। इस बात को ध्यान रखें। इसलिए मन, हालेलुया, जो आप मन में सोचते हैं वो आपको बाहर दिखाई देता है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति आपको बाहर दिखाई दे, तो मन में परमेश्वर को सोचना शुरू कर दो, मन में परमेश्वर के कामों को याद करना शुरू कर दो, मन में ईमानदारी का चलना शुरू कर दो, मन से उसे पुकारना शुरू कर दो, मन से सच्चाई का जीवन जीवन को शुरू करना शुरू कर दो। इस बात को ध्यान रखें और परमेश्वर आपको सहायता करेगा। तो सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे। और मन में वाद विवाद करने का अर्थ यही है मेरे प्यारों। हालेलुया। मन में वाद विवाद नहीं रखें, मन में प्रेम रखें परमेश्वर के लिए, लोगों के लिए, यीशु के नाम में। आमीन। सबको जय मसीह की।